जय हिंद दोस्तों। और आज अपना संडे है और हम लोग ने एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का जो हमने बोला भी था और बीएसएफ एससीएम का भी सेट का बोला था, तो आप लोग ने लगाया और आप लोग के जितने यानी 11 बजे तक जिन भाई बहनों के स्कोर आ गए हैं उनके हमने लिख भी लिए हैं। आज पूरे लिखे हैं जितने भी व्हाट्सअप पे आए हैं हमारे, यानी हमारा फ़ोन स्विच ऑफ था, जल्दी हमने फिर खोला, लिखा, सेट भी लगाए। तो थोड़ा टाइम हो गया, आज की वीडियो में थोड़ा टाइम हो सकता है कि टाइम से डलें। और आज का अगर आरपीएफ कांस्टेबल का देखा जाए तो आज का सेट हमें लगा कि जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही सरोवर ने आज डालने की कोशिश की। आज जो करंट पढ़ रहे होंगे आप लोग देखना कि आज जो भाई लोग लगातार करंट अफेयर्स, हमने पहले भी बोला है कि 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे और जो कि आज के में डले भी हैं। तो जो बराबर करंट पढ़ रहे होंगे कुमार गौरव सर से या फिर एसपीडी से, कुछ से भी पढ़ रहे होंगे, तो उनका आज जीके में 30 से 35 के बीच में स्कोर अच्छा हो गया होगा। और जीके का केवल एक ही है कि जितनी बार तुम प्रैक्टिस करो, जितनी बार उसको यानी बार बार रिवीजन करो, जितना करो आप लोग को यानी जीके के लिए, उतना ही आप लोग ज़्यादा इंक्रीजमेंट करते जाते हैं। आप लोग भैया कई लोग यानी कमेंट करते कि भैया जीके कहाँ से पढ़ें, जीके कैसे पढ़ें, जीके में स्कोर कम हो रहा, क्या करें। तो जीके का केवल एक ही उसूल है कि एक बार पहले पूरा फाउंडेशन निपटाओ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाओ। आप प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ आप लोग बस उसको इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो, फिर ऐसा लगता घूमने लगते क्वेश्चन, वहीं के वहीं घूमने लगते और आराम से करंट अफेयर्स डेली दिन पढ़ो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स पर कमांड कसे रहना, क्योंकि आप लोग को अगर करंट अफेयर्स को आप ढीला छोड़ रहे हैं तो एग्जाम हॉल से निकलते ही आप ये कहोगे कि काश हमने करंट अफेयर्स पढ़ ली होती। आज हम गारंटी से कह रहे हैं 12 से 13 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। लगेगा जो कि तुम्हें कुछ लगेंगे कि स्टैटिक हैं, जो भी कि करंट अफेयर्स में आ जाते। तो आप ध्यान रखना, आज का जिनका स्कोर इंक्रीज हुआ होगा वो यानी करंट अफेयर्स की वजह से हुआ होगा। और मैथ में ओवरऑल देखा जाए तो 2-3 सवाल जो सर ने डाले वो सवाल आने के चांस वहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि एक तो प्रायिकता का सवाल नहीं आएगा और एक सवाल आज एक क्वेश्चन गलत था जो अगर पकड़ गए होंगे आप लोग तो ठीक था, लासा मासा वाला वो एक गलत था। और एक एडवांस का शायद वो त्रिभुज वाला नहीं था कि वो समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो देखने वाली बात थी। अगर एडवांस ऐसे नहीं आएंगे, उसमें आएंगे तो बिल्कुल इजी वाला आएगा एडवांस, जो कि यानी सरल से ही आता, लेकिन इतना एडवांस नहीं आता जो सर ने आज के सवाल में डाले। अच्छी बात है डाले हैं, 1-2 सवाल डालने भी चाहिए क्योंकि अपन लोग उससे सीखते भी हैं। और रीजनिंग में धारणाएं डाल दी सर ने, यानी एक क्वेश्चन था धारणा का, बाकी जो आज 7 फ्लोर वाला था वैसे ही क्वेश्चन है, यानी जो फ्लोर वाले थे। और सेटिंग अरेंजमेंट पजल थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आते और टाइम का बहुत खेल होता। और आज हमें ये पता कि आज टाइम किसी को कम नहीं पड़ा होगा सबका, यानी स्कोर भले ही थोड़ा सा यानी आज हमें लगा पिछली बार से ऊपर है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि ऊपर हो। मेरा स्कोर है 92, यानी 92 है। और मेरे मैथ में 35 आउट ऑफ 35 है। वो आपको लग रहा होगा कि लासा मासा का कैसे कर लिया, तो अपन को पता चल गया था कि ऊपर का मासा 2 है तो नीचे का लासा 63 आ रहा था उसका, लेकिन 63 ऑप्शन में नहीं था तो उसका हमने 5 गुना किया, 315 आया। फिर और कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि अपन लोग लगा दें, लेकिन वो क्वेश्चन रॉन्ग में डलेगा है। और हमारे रीजनिंग में है 2 गलत हैं, यानी 33 सही हैं, और जीके में हमारे 30 सही हैं। ओवरऑल हमारे यानी काट पीट के यानी 98 सही हुए और काट पीट के हमारे 92.7 यानी 93 ही बनना है ओवरऑल काट पीट के, जो कि रैंक लगी थी। अभी तो हमारी रैंक चल रही थी यानी 4000, यानी 4000 बच्चों में चल रही हमारी 50वीं रैंक। हो सकता बाहर भी चले जाएं, जब हमने लगाया था जब 13-14वीं रैंक थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखो कि करना क्या है, यानी बिल्कुल एक जो हमने टास्क ग्रुप भी बनाया है तो उसमें भी आप लोग को इतने सेट लगवाए कि आज का सेट देने के बाद आप लोग को ये फील हो रहा होगा कि जैसे हम डेली लगाते वैसे ही आज का लगा रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग को फील होगा एग्जाम में। और भैया अपने सब जन लगाए अपने अखिलेश भैया कितने आए नंबर? 71.5 यानी इंक्रीज देख रहे तुम, पिछली बार कितने थे अपने? 68 के करीब इंक्रीज होते हैं दिनों दिन, जो तैयारी चल रही वो होते हैं इंक्रीज। अपने कुलदीप भैया की 75, पिछली बार कितने थे अपने? वो होगा यानी हट गया था इनका, आपने देखा होगा। यानी आज भी 1-2 भाइयों के यानी अनअटेम्प्ट हो गया और वो यानी साफ हो जाते क्वेश्चन। अपने बड़े भैया के 61 नंबर है, तो भैया के पिछली बार यानी 56 थे, यानी बड़ा है इस बार स्कोर। दिनों दिन तैयारी करके और जो पीडीएफ डली है, जो आंसर की डली है, देखो आपको तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी करनी है सिलेबस के हिसाब से, जो फालतू चीज़ें नहीं करनी है। हम आपसे बोल रहे हैं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट यानी रीजनिंग में पजलें बनाओ सीख जाओ, जो आप एक बार में बना ले जाओ यार
3-4 फ्लोर वाली या सर्कल वाली या वृत्ताकार वाली, ये सब चीज़ें पजलें आए वहाँ पे फंसाएंगी। एनालॉजी भी आपको आ सकती है और ये सब चीज़ें आएंगी आपको फंसाएंगी। तो ये इन सब पर काम करना। जैसे अब प्रायिकता का सवाल डला तो ये तो कहीं पे देखने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने डाल दिया। जो त्रिभुज का है ना, जो वो उसके अंदर था, वो एडवांस ज्यामिति का था, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात थी उसमें। और भाई आज हमने जितने स्कोर बन पाए, जी 1 पेज जी भरा और 1 पेज जी भरा स्कूल से, तो हमने आरपीएफ के जितने थे भाई हमने लिख लिए। 12 बजे तक के भी लिख लिए जो व्हाट्सएप पे आए थे। और टेलीग्राम हमने खोल नहीं पाया क्योंकि अभी फ़ोन स्विच ऑफ है हमारा, तो जितना था तो हमने कोशिश कर ली। और आज का ओवरऑल देखा जाए तो सबका एवरेज मिला जुला के 70 से 72 के बीच में एवरेज है हमारे हिसाब से, 70-75 के बीच में एवरेज है। और आज का स्कोर यानी सबका वो यानी स्कोर बोले। और बाकी भैया और कैसा लगा आज का सेट? ठीक था, बढ़िया है। जैसे एसआई की ही लेवल से लग रहा था। जीके अच्छी थी। जीके आज की यानी करंट अफेयर्स फंस गई और वो तो इस वजह से हमारा भी स्कोर हो गया। क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर टाइप की पढ़नी पड़ती है। अब साइंस भी पढ़नी तो साइंस में भी अच्छा पढ़ना, करंट भी पढ़नी, यानी इसमें ओवरऑल सब जीके जहाँ जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होना, उसमें जीके में बहुत यानी हर टाइप से उठ जाता क्वेश्चन, हर जगह से उठ जाता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जीके पे विशेष पॉइंटों पे ध्यान रखें। हिस्ट्री पॉलिटी अपनी कंप्लीट रखें, करंट अफेयर्स कंप्लीट बराबर पढ़ते रहें। और कई भाई कहते हैं कि मंथली पढ़ लें, कुमार सर की मंथली क्लास पढ़ लें या क्या, तो अगर आपके पास टाइम है तो डेली वाली पढ़ लो भाई, उसमें जीके का भी रिवीजन हो जाता आपका और उसके साथ साथ आपकी जो करंट अफेयर्स चल रही वो भी हो जाती उसमें। यानी बेस्ट करके आओगे तुम करंट अफेयर, यानी जीके का सबसे बेस्ट करके आओगे आरपीएफ कांस्टेबल में अगर कुमार सर की आप क्लास पढ़ रहे हैं तो। इतना बात ध्यान रखना। बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटी है आप इजी आएगा क्योंकि एसआई लेवल कुछ अलग होता, कांस्टेबल लेवल कुछ अलग होता। नहीं तो आप लोग देखते हो कि एसआई लेवल में बहुत हार्ड डीपली पूछ ली हिस्ट्री, इसमें थोड़ी नॉर्मली सी आएगी। तो आज के स्कोर बोले और भैया लोग अपन वाले हैं तो अपने हैं ज्योतिष कुमार कोट का उड़ीसा से, अपने भैया 81.73, बहुत बढ़िया स्कोर है भाई उड़ीसा टाइप से, लेकिन ऑल इंडिया रैंक है। आप समझ रहे हैं, आप ये नहीं सोचना कि हम उड़ीसा की अलग से कट ऑफ लगेगी, आपको और भी इंक्रीज करना है। बाकी इतने में हो जाएगा हमें पता है, लेकिन और इंक्रीज करना। सत्येंद्र राय टीकमगढ़ से 83.73, अंकित यादव आजमगढ़ 72.78, भैया बढ़िया स्कोर है आपको। हमारा 92.78, तो आपको हमारा 100 यानी स्कोर है ना सेम है। सत्यम एमपी 83.4, मधु दीदी अपनी जो 58 है, सत्यम वाल्मीकि 76, ऋषि बघेल मुरैना से 79, अनिल प्रजापति झांसी से अपने 44 हैं। भैया मेहनत करना है, देखो अभी 44 हो सकता किसी का सेट ऑटो सबमिट हो गया तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इतने कम नंबर है तो आपको मेहनत करना है, ध्यान देना है। पहले जो जी हैं उनको पहले कंप्लीट कर लो, 60-65 के करीब पहुंचो, बस उसके बाद देखते हैं। सुनील राजपूत मैनपुरी 86, डीके सिंह 76 सोनभद्र से हैं भैया अपने। शुभांकित उन्नाव से 58, सिद्ध भाई 70 नंबर है अपने। वीरेंद्र कुमार आजमगढ़ से 88, जयदेव समई पश्चिम बंगाल 81, बहुत बढ़िया स्कोर है भैया पश्चिम बंगाल से। रमेश वर्मा राजस्थान से 82, गजेंद्र परमार 85 धौलपुर से अपने भैया। उषा गुर्जर भोपाल से 65, देशराज प्रजापति 89, चीकू राजपूत 77, नीतीश कुमार नालंदा बिहार से 73, प्रद्युम्न कुमार मिश्रा सतना से 73, विजय कुमार फिरोजाबाद 65, शिवानी छतरपुर अपनी जो बहन है 50.8 है, विलास यादव कानपुर से 56 और मोनिका राजस्थान से 51, विनय कुमार ललितपुर से 78 अपने भैया है। बढ़िया है, लगे रहने भज्जा बन हो, बुंदेलखंडी भी बोलते हमने तुम्हारे पढ़ती अपने ललितपुर के हो हैं। और चंचल सैनी हरियाणा से 77, विनीत उत्तराखंड से 54, जयपाल यादव राजस्थान से 88 और मानसी हरियाणा से, इनका यानी सेट है ना जो ऑटो सबमिट हो गया, यानी वो अनअटेम्प्ट हो गया तो इनने भेजा है स्कोर। भैया अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहें और हमसे जुड़े रहें तो आराम से आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे हैं, कितने पानी में है, अपन लोग क्या करना है, आगे क्या करना है। मीनाक्षी गहलोत हरियाणा से 70, दीप पश्चिम बंगाल से 58, बढ़िया है, लगे रहना है भैया। और सीतू यादव फिरोजाबाद से 70, हरेंद्र राजस्थान से 60, अमन पनवार बागपत से 72, ओमवीर उत्तर प्रदेश संबल अपने 68, प्रतिमा दीदी 83, शिवानी धाकड़ 68, शिवानी दीदी यानी अपनी है 68, गायत्री कुमावत 70,
पारुल सोनी मंदसौर से 57, कमल चौधरी राजस्थान से 84, राजू यूपी 75, प्रेम कुमार 71 राजस्थान से, पंकज कुमार 77, हेमंत जालौन से अपने 74, भोलू यादव देवरिया से 84, रोशनी यादव छतरपुर 59 यानी 60 के करीब ही है, पॉइंटों में कम है 60 में। पवन राव राजस्थान से 71, राजीव कुमार बरेली 75, नरेंद्र बघेल ग्वालियर से 64, सुजीत कुमार सिद्धार्थनगर 81, अमनदीप मुरैना 74, भास्कर दास पश्चिम बंगाल 56, सौरभ कुमार झारखंड 68, सोमेश यादव हाथरस से 77, सोना कुशवाहा भोपाल से 56, ईश्वर भैया अपने राजस्थान से 76, जयंत राजपूत मिर्जापुर से अपने 90.6 बढ़िया स्कोर है भैया आपका। शुभम पुखराय कानपुर से 66 स्कोर सही है भैया, लगे रहने आगे इंक्रीज हुए स्कोर। अरविंद पाल 90.7, सूरज कुमार इनका भी यानी सेट है ना, ऑटो सबमिट हो गया। और संजय कन्नौज 54.4, अक्षय कुमार 69.4, कुलदीप पटेल 89 और काशवेंद्र सिंह बुलंदशहर 82, प्रीति गुना 84, नवरत्न खुर्जा अपने भैया है 88.6, राहुल बंजारा 83, राजीव पश्चिम बंगाल 50, नरेंद्र 51.16 और रीनू हरियाणा से 53, प्रदीप लोधी 85.47, राहुल यादव 72.15, नीरज कुमार झारखंड से 54, हेमंत ब्रजवासी मथुरा अपने मथुरा ब्रज भूमि से 68, चांदनी 82 और विक्रम गुप्ता आजमगढ़ से 73। और भाई टेलीग्राम पे जिनका स्कोर नहीं उठ पाया है माफ़ करना हमें, हम अगली बार वो भी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज वैसे ही लेट हो गए। जितने व्हाट्सएप पे उठ पाए हमने कोशिश की है। जिनके नंबर 80 से ज्यादा है वे बढ़िया प्रोसेस कर रहे हैं और लगे रहो तो आपको सिलेक्शन मतलब देखो यही दिशा में लगे रहो। इसमें फिजिकल हार्ड होता है, आपको लगता है कि 95-96 पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। और कई भाइयों का डाउट है कि आरपीएफ कांस्टेबल पे ध्यान दें या एसएससी जीडी पे। आप भाई ध्यान रखें कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी की मैथ रीजनिंग H2H सेम है। बस ध्यान रखना, आरपीएफ कांस्टेबल में टाइम मैनेजिंग का है तो एसएससी में है। आरपीएफ कांस्टेबल में सेम पता चला परसेंटेज का, जो हमारे यानी आरपीएफ एसआई में है ना, तो सेम के सेम सवाल छप गए थे उनके, सेम के सेम यानी 2-2 3-3 सवाल उन्होंने सेम छाप दिए थे बिल्कुल, बस वैल्यू अलग की थी। तो ऐसे ही उनके पास यानी चैप्टर की संख्या कम है और क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा उनको, तो इसी वजह से वो लोग सेम के सेम सवाल डाल देते। तो आप लोग भी बढ़िया तैयारी करते रहें और आशा है आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को बिल्कुल नौकरी लेके छोड़ना है चाहे कुछ हो। अगर यानी आपने एंट्री की है इस फील्ड में तो अंत तभी होना चाहिए जब तक फाइनल सिलेक्शन हो ना जाए, बस लगे रहना। 90+ स्कोर है भी तो एक्सीलेंट है। हाँ। 80 से जो ज्यादा कर रहे हैं मतलब सही दिशा में और बहुत बढ़िया। जैसा भाई आप लोग टास्क ग्रुप पे डेली दिन, इसीलिए आप लोग को टेस्ट लगवाते डेली दिन कि आपको जो टेस्ट नाम की चीज से डर खत्म हो जाए। और टास्क ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी और जो जुड़े भी कमेंट कर दो ही में कैसा अपना ग्रुप है। ठीक है, मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।